हाँ तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी लगातार चल रही होगी। बच्चों, आप देख रहे हैं TRPS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। एजुकेशन संबंधित है यह चैनल और इस चैनल पर मैं अंजनी कुशवाहा आप सभी को वीडियोस के माध्यम से कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने बताया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की प्रतिस्थापन विधि, और आज के इस सेशन में हम आपको हल की तीसरी विधि बताने जा रहे हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। तो बच्चों ध्यान समझिए, बहुत ही आसान विधियां हैं ये सभी, और एक बार अगर आप समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरी विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि। बच्चों ध्यान से देखिए, WM का मतलब हमने बताया था वर्किंग मेथड, यानी क्रिया विधि किस तरीके से आपको करना है यहाँ पे समझ लीजिए। इस विधि में दोनों समीकरणों के दोनों चर राशियों में से किसी एक चर के गुणांकों को आपस में किसी संख्या से गुणा करके बराबर कर लेते हैं। मतलब दो चर होते हैं x और y, या तो हम x के गुणांकों को आपस में बराबर कर लेंगे या तो y के गुणांकों को आपस में बराबर कर लेंगे। अब यदि दोनों समीकरणों में बराबर किए हुए गुणांक एक ही चिन्ह के हों तो उन समीकरणों को घटाने से, और यदि विपरीत चिन्ह के हों तो जोड़ने पर वह चर राशि विलुप्त हो जाती है। गुणांक बराबर करने के बाद अब देखेंगे कि उनके चिन्ह समान प्रकार के हैं या विपरीत प्रकार के हैं। समान प्रकार के चिन्ह अगर हैं तो घटाने पर, विपरीत प्रकार के चिन्ह हैं तो जोड़ने पर। बच्चों आगे देख लीजिए आप, और मतलब जोड़ने पर वह चर राशि विलुप्त हो जाती है। मतलब एक चर राशि विलुप्त हो जाएगी, कट जाएगी, और दूसरे चर राशि में एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे हल करके चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इस दूसरे चर का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख के जो है इसका भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुनः इस चर राशि के मान को दिए गए समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वर्किंग मेथड है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आप एक उदाहरण आप करेंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण ले रहे हैं जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। समीकरण युग्म ये हैं 3x धन 2y बराबर 11, 2x धन 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। अब इसका हल सॉल्यूशन देखिए, यानी कि हल करने के लिए सबसे पहले हम इन समीकरणों को समीकरण 1 मानेंगे, पहले समीकरण को, दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण युग्म 3x धन 2y बराबर 11 को समीकरण 1 मान लेंगे, 2x धन 3y बराबर 4 को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो चर y है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, इनको हमें बराबर करना है। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे और 2 से इसमें। अब 3 से इसमें गुणा करने के लिए इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से इसमें गुणा करने के लिए इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप बच्चों, यहाँ हम चर राशि y के गुणांकों को आपस में बराबर करेंगे। अतः समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो आप गुणा करके यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 3 से इसमें गुणा करना है तो सभी पदों में गुणा करेंगे। 3 से इस पद में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x हो जाएगा, धन है तो धन, 3 दूनी 6y, और 3 से 11 में गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। और इसमें 2 से गुणा करना है तो 2 दूनी 4x, और 2 तिहाई 6y, और 2 चौक 8, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब गुणांक तो बराबर हो गए,
लेकिन गुणांक के जो चिन्ह हैं ये भी धन है, इस गुणांक का चिन्ह भी धन है, यानी कि दोनों समान चिन्ह के हैं। तो जब समान चिन्ह के होते हैं तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमेशा ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो नीचे वाले में प्रत्येक पद के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। जैसे 4x का यहाँ पे चिन्ह धन है तो ऋण हो जाएगा, 6y का चिन्ह यहाँ पे धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और 8 का चिन्ह यहाँ पे धन था तो क्या हो गया, ऋण हो गया। चिन्ह सभी बदल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये धन 6y है, यहाँ पे ऋण 6y है, यानी 6y में 6y घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये हमारा जो है विलुप्त हो जा रहा है। 6y विलुप्त हो गए, यानी कि y वाले जो है y चर y विलुप्त हो गया। अब यहाँ 9x और 4x, ये 9 ये धन है और ये ऋण है, घटाएंगे तो 9x में से 4x घटेगा, आएगा कितना, 5x। ये बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह रहेगा धन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, चूँकि गुणांक समान चिन्ह के हैं अतः समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x में से 4x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 में जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 25। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मिल गया हमको कितना बच्चों, 5x बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 25 है, ये 5 भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा है, ये गुणा भाग में हो गया, भाग हो गया तो 5 से भाग करेंगे 25 में तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो x का मान निकल के आया 5। x का ये जो मान है समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, 3x धन 2y बराबर 11। अब x के स्थान पे 5 रखेंगे तो 3 गुणे x था तो 3 गुणे 5 हो गया, धन 2y बराबर 11, इसको उतार लेंगे। 3 पचे हो जाएगा 15, और 15 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -15 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं -15 हो गया, इधर 11 था तो 11 - 15, और इधर क्या बचा, 2y बराबर हो जाएगा 15 में 11 घटाएंगे 4, और ये बड़ा है इसका चिन्ह यहाँ पे ऋण आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि -2 आ गया। y का मान कितना आ गया, -2। बच्चों हम करें क्या, x के मान और y के मान को एक साथ रख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको करना है विलोपन विधि से हल करने में। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक उदाहरण और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो समीकरण निकाय यहाँ पे आप देख सकते हैं, समीकरण निकाय 3x - 5y बराबर -1। दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर -3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। हल करना है तो हल यहाँ पे आप देख सकते हैं हल। तो सबसे पहले करेंगे क्या, दोनों दिए गए समीकरण युग्म, दोनों समीकरणों को क्रम से पहले को 1 मान लेंगे, दूसरे को 2। तो पहले को हमने मान लिया समीकरण 1, दूसरे को हमने माना समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखने से y का गुणांक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ y के गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, तो केवल और केवल हमें करना क्या है, समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा कर देना। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं पहला समीकरण सेम उतार लेंगे, बिल्कुल 3x - 5y बराबर -1, इसको उतार लेंगे। और दूसरे में 5 से हमने गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10x हो गया, और -5 का 5y बराबर 5 3 -15, तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, चूँकि गुणांक समान चिन्ह के हैं, इसका भी चिन्ह ऋण है, इसका भी चिन्ह ऋण है, तो समान चिन्ह के हैं, अतः क्या करेंगे हम, घटाने पर। तो घटाना हमें समीकरण 1 में से समीकरण 3 को है, यानी कि ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाले को घटाना है। तो नीचे वाले को घटाने तो नीचे वाले के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे धन था तो ऋण हो गया,
यहाँ पे ऋण था तो धन हो गया, यहाँ पे ऋण था तो क्या हो गया, धन हो गया। अब बच्चों 10x में से 3x को घटाना है तो कितना बचेगा, -7x, क्योंकि बड़ा कौन सा है 10, इसका चिन्ह आ जाएगा। तो 10x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, -7x बराबर, यहाँ 15 में 1 घटेगा तो 14 आएगा, और बड़ा जो है 15 है, इसका चिन्ह धन है तो यहाँ पे धन ही रहेगा। तो x का मान निकालने के लिए ये 14 बटे ये -7 हो जाएगा, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, और ये माइनस इसके साथ रहेगा, यानी कि x का मान आ गया -2। यहाँ पे x का मान निकल के आ गया बच्चों, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, 3x - 5y बराबर -1। अब x के स्थान पे -2 रखेंगे तो 3 गुणे -2 -5y बराबर -1, इसको वैसे उतार लेंगे। 3 दूनी -6 हो जाएगा, और -5y ये इसको उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इस -5y को हम बराबर के इधर कर लेंगे, तो -5y को हमने इधर किया बराबर के, तो धन 5y हो गया, और -6 यहाँ पे था, और -1 को हमने इधर किया तो धन 1 हो गया। इसको हल करेंगे, यानी दोनों घटाएंगे, 6 में से 1 घटेगा 5, और ये बड़ा है, इसका चिन्ह ऋण आ गया यहाँ पे। अब ये जो 5 है गुणांक, इसको इधर करेंगे तो ये भागांक में बदल गया, यानी भाग हो गया, 5 से ये भाग करेंगे तो 1 आएगा, और ये ऋण चिन्ह के साथ ये हो जाएगा -1। तो y का मान आ गया कितना, -1। आप यहाँ देख सकते हैं, भाग करेंगे तो आ गया -1। अब दोनों को एक साथ रख देंगे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, -2, और y का मान -1। बहुत ही सरल है, इसमें है कुछ नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ये आपके लिए है, आप इसको करके आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है x - y बराबर 2, और दूसरा है 4x धन 7y बराबर 30। ये समीकरण युग्म है, इनको हल करके x y का मान आपको बताना है विलोपन विधि से। इसे भी आपको विलोपन विधि से हल करके बताना है x y का मान। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण, पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3, दूसरा है 9x - 3y बराबर 9। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप इनको हल करके x y का मान बताइए। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो विधि है वज्र गुणन विधि, उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे उपयोगी विधि है वज्र गुणन विधि। तो अगले सेशन में वज्र गुणन विधि के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।